हेलो प्यारे फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली प्यारे फ्रेंड, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक आकलन। ठीक है, त्रैमासिक आकलन सत्र 2024-25 कक्षा 6 और विषय यहाँ पे आपकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो क्लास 6वीं वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में कक्षा 6 का जो आपका विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो पेपर है, ठीक है, त्रैमासिक आकलन 2024-25 का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। पूर्णांक आपका 80 अंक है। समय आपका यहाँ पे 3 घंटे का। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और प्यारे फ्रेंड, आपका हिंदी विषय का, ठीक है, अंग्रेजी का और आपका यहाँ पे गणित का, इनके वीडियोस अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। बाकी यहाँ पे अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सबसे पहले, जिसमें से प्रश्न क्रमांक पहला है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है ग्रह नहीं है, तो ऑप्शन है आपके पास बुध, शुक्र, प्लूटो, बृहस्पति। तो यहाँ पे कौन सा है, देखो बुध एक ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, बृहस्पति भी है, लेकिन प्लूटो नहीं है। तो शय वाला ऑप्शन आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए, प्लूटो ग्रह नहीं है। ठीक है, प्रश्न इसका ख है कि जलवाष्प पदार्थ की कौन सी अवस्था है। जलवाष्प जो है ना, वो पदार्थ की कौन सी अवस्था है। ऑप्शन है आपके पास ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सी अवस्था है, वो द्रव अवस्था, गैस अवस्था है। ठीक है, जलवाष्प कौन सी अवस्था है, गैस अवस्था। तो सही वाला ऑप्शन जो है ना वो आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए। अगला है पौधे का हरा रंग होता है, तो पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा आपका द वाला ऑप्शन राइट, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, किससे, क्लोरोफिल से होता है। ठीक है, आगे का प्रश्न है घ वाला कि निम्नलिखित में से ठोस है, इन निम्नलिखित में से ठोस कौन सा है। तो देखो, शरबत एक द्रव है, दूध भी द्रव है, पानी भी द्रव है, लेकिन पनीर जो है वो यहाँ पे ठोस आता है। तो यहाँ पे पनीर आप लोग इसका राइट आंसर कर लीजिए। ठीक है, द वाला ऑप्शन। आगे है इसका कि पानी और रेत के मिश्रण को अलग करेंगे। तो पानी और रेत का जो मिश्रण होता है उसको अलग करने के लिए अपन निथार कर करेंगे। ठीक है, निस्तारण होता है वो, इसको अपन ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, ए वाला ऑप्शन अपन राइट कर लेंगे यहाँ पे। अगला देखिएगा, यहाँ पे कमल का पौधा है, तो कमल का पौधा क्या है, तो कमल का पौधा देखो मरुस्थलीय, मतलब मरुस्थल में पाया जाता है, नहीं जलीय। तो यहाँ पे जल में उगता है कमल का पौधा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ब वाला ऑप्शन जलीय पौधा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न है अपना, प्रश्न क्रमांक 7वां, 4 अंक का प्रश्न है प्यारे फ्रेंड आपका। ये क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी के तीनों परतों के नाम लिखिए। पृथ्वी की जो 3 परतें हैं उन तीनों परतों के अपने को यहाँ पे नाम लिखने हैं। क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रश्न का आंसर, प्रश्न क्रमांक कौन सा था, 7वां, उसका उत्तर आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए कि पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं, कौन कौन सी, भूपरपट्टी, मेंटल और कोर। ठीक है, भूपरपट्टी, मेटल और कोर। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 7 जो है उसका उत्तर आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे फ्रेंड, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले प्यारे फ्रेंड, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लीजिए। अगला देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 8वां है कि शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के नाम लिखिए। शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के अपने को यहाँ पे क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। देखिएगा, तो यहाँ पे शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के कुछ नाम हैं। देखिएगा, सबसे पहले शाकाहारी जंतु, कौन से जंतु, शाकाहारी। तो इनमें क्या क्या लिखोगे, गाय, बेल, बकरी, खरगोश, हिरण, हाथी, जिराफ, जेब्रा, एल्क, मृग यानी हिरण। ठीक है, और यहाँ पे आपका गेंडा, ये सभी क्या हैं, शाकाहारी जंतु हैं। कैसे हैं प्यारे स्टूडेंट, शाकाहारी जंतु हैं। और जो मांसाहारी आपके जंतु हैं उनमें क्या क्या आ जाएंगे, शेर, बाघ, भालू, भेड़िए, चीता, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, शील, रीछ। इस तरीके से ये कौन से जंतु हैं, ये आपके शाकाहारी जंतु हैं। ठीक है, कौन से जंतु हैं प्यारे फ्रेंड, शाकाहारी जंतु। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा है, 9वां प्रश्न। क्या है कि निम्नलिखित पदार्थों को ठोस, द्रव तथा गैसों में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, मतलब जो अपने को पदार्थ दिए गए हैं जैसे दूध, चौक, शक्कर, ऑक्सीजन, शरबत, धुआं और कांच, इनको अपने को क्या करना है, ठोस, द्रव, गैस में वर्गीकृत करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले ठोस पदार्थ लिखिए। आपके ठोस पदार्थ कौन कौन से हैं, चौक, कांच और शक्कर।
चोक, कांच और शक्कर, ये कौन से पदार्थ हैं? ठोस पदार्थ हैं। फिर अपने आगे द्रव पदार्थ, तो द्रव में क्या क्या, यहाँ पे द्रव लिखिएगा। द्रव में कौन कौन से हैं? दूध और यहाँ पे शरबत काट दीजिएगा, ठीक है। शरबत यहाँ पे, हाँ सॉरी, शरबत, शरबत भी आपका कैसा है? द्रव, ठीक है। द्रव में दूध लिख लीजिए और शरबत आप लोग लिख लीजिए। अगला गैस, गैस में क्या क्या लिखोगे? ऑक्सीजन और धुआं, ऑक्सीजन भी गैस है और धुआं भी गैस में आता है। तो इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक कौन सा था अपना? प्रश्न क्रमांक था यहाँ पे 8वां, ठीक है। कौन सा था पेरेंट? 7वां, 8वां, 9वां प्रश्न, ठीक है। कौन सा था? 9वां प्रश्न। तो 9वें प्रश्न का उत्तर जो है ना वो आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा है? 10वां प्रश्न। क्या है 10वां प्रश्न? ये बोल रहा है कि सजीव व निर्जीव, ठीक है, सजीव व निर्जीव में कोई 4 अंतर बताइए, ठीक है। सजीवों में और निर्जीवों में क्या अंतर है? कोई 4 अंतर बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा 4 अंतर कुछ इस तरीके से कि सजीव और निर्जीव चीज़ों के बीच कई अंतर हैं। जैसे कि पहला अंतर आप लोग लिखिए गतिशीलता का, ठीक है। किसका? गतिशीलता, कि सजीव चीज़ें स्वयं गतिशील होती हैं जबकि निर्जीव चीज़ें बिना बाहरी बल के अपने आप नहीं चलती, ठीक है। जैसे निर्जीव चीज़ें जो है वो अपने आप नहीं चलती हैं, ठीक है, उनको चलाया जाता है। दूसरा विकास लिखिए कि सजीव चीज़ें अपने आप बढ़ती हैं और विकसित होती हैं जबकि निर्जीव चीज़ें अपने आप नहीं विकसित होती। तीसरा प्रजनन, कि सजीव चीज़ें प्रजनन कर सकती हैं और अपनी संतानें पैदा कर सकती हैं जबकि निर्जीव चीज़ें प्रजनन नहीं कर सकती। और चौथा अंतर आप लिखिए उत्सर्जन का, कि सजीव चीज़ें उत्सर्जन की प्रक्रिया के जरिए अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालती हैं जबकि निर्जीव चीज़ें अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न नहीं करती। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर जो है ना, प्रश्न क्रमांक कौन सा था अपना? प्रश्न क्रमांक 10वां। तो प्रश्न क्रमांक 10 जो है उसका उत्तर आप लोगों को यहाँ पे नोट कर लेना है, ठीक है। इसका उत्तर आप लोगों को यहाँ पे नोट कर लेना है। अगला प्रश्न कौन सा है? 11वां प्रश्न है अपना। क्या है कि निम्न लक्षणों के आधार पर जंतुओं के उदाहरण लिखिए, ठीक है। निम्न लक्षणों के आधार पर जंतुओं के क्या लिखिए? उदाहरण। जैसे बच्चे देने वाले जंतु, बच्चे देने वाले जंतु कौन कौन से हैं? तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे क्या लिख सकते हैं? जैसे शेर आप लिखिए, शेर के भी बच्चे होते हैं, ठीक है। बाघ आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हाथी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? और बकरी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। बकरी लिख लिया। और क्या लिख सकते? और भी आप लिख सकते हो जिनके बच्चे होते हैं। और अंडे देने वाले, तो अंडे देने वाले में आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे चिड़िया लिख सकते हो, ठीक है। चिड़िया अंडे देती है हमेशा, ठीक है। मुर्गी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और क्या लिख सकते हो अंडे देने वालों में? और भी हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे और भी लिखना है। जैसे सांप हो गया तो सांप भी अंडे देता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और क्या हो गए? और आपके जो यहाँ पे मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ भी अंडे देती हैं, ठीक है। तो मछलियाँ आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे। और छिपकली भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्न का आंसर यहाँ पे कर लेना है। 12वें प्रश्न में क्या करना है? जोड़ी अपने को यहाँ पे बनानी है। जैसे पेन की लंबाई, तो पेन की लंबाई को किस में मापेंगे अपन? तो पेन की लंबाई को भैया सेंटीमीटर में मापेंगे, तो इसको सेंटीमीटर से कर लीजिए। तेल को किस में मापेंगे? तेल को भैया लीटर में मापेंगे, तो लीटर से मिलान कर लीजिए। समय को किस में मापेंगे? तो समय का हो जाएगा अपना सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगा? सेकंड। चावल को किस में मापेंगे? चावल को मापेंगे ग्राम में। किस में? ग्राम में। तो इस तरीके से 12वें प्रश्न का उत्तर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो पेरेंट मैंने जितने क्वेश्चंस बता दिए हैं उन सभी प्रश्नों में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आगे की जितने क्वेश्चंस है वो अपन जल्दी नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी लेंथी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ, ठीक है। बाकी अपन जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी प्यारे स्टूडेंटों को टेक केयर। प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में।